अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, ईद के मौके पर भी सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर रहे। अगरचे बाज़ गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी रहा, लेकिन ये इमदाद उनके नुकसानात का मदावा नहीं कर सकती। आज के प्रोग्राम में ईद और खुशियों के रंग तो होंगे ही, लेकिन उनमें सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का तज़किरा भी होगा, जबकि मुख्तलिफ शोबों में आवाम को दरपेश मसाइल का जायजा भी खबरों और रिपोर्ट्स की सूरत में प्रोग्राम का हिस्सा है। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की जानिब, नजर डालते हैं सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरों पर। नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन माशरती बेहिसी का मुंह बोलता सबूत नजर आते हैं, जो ईद के मौके पर भी इमदाद से महरूम और हुकूमत और NGOs के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे। ढहरकी से बरकत अली शर की रिपोर्ट देखते हैं। एक वक्त की रोटी के पीछे भागने वाले ये अफराद सैलाब से नहीं माशरती बेहसी के बाइस फाका कशी पर मजबूर है। मुख्तलिफ NGOs, सियासी समाजी तंजीमों और हुकूमत की जानिब से भरपूर कोशिश जारी है कि तमाम सैलाब मुतासर अफराद को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाए, लेकिन इस वक्त गैर मुस्तहिक लोग भी इमदाद हासिल करने में मशगूल हैं, जिससे असल सैलाब मुतासरीन इमदाद से महरूम हो रहे हैं और उनकी तकालीफ में भी इजाफा हो रहा है। एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों अफराद लाइन में खड़े हो जाते हैं और इमदाद तकसीम करने वाली टीमें भी मायूसी का शिकार हो जाती हैं, इसीलिए कि लाइन में खड़े तमाम अफराद के पास सैलाब मुतासरा इलाकों के शनाख्ती कार्ड मौजूद होते हैं। इसलिए हमें चंद लम्हात के लिए ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये इमदाद उन अफराद के लिए है जिनका कुछ भी नहीं बच सका और अपनी जान बचाकर वो इमदादी कैंपों में पहुंचे हैं। हमारी थोड़ी सी किफ़ायत और एहसास इंसानियत से कई लोग मुश्किलात से निजात हासिल कर सकते हैं और उनकी फाका कशी का सिलसिला ख़त्म हो सकता है। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शर, दुनिया न्यूज़, ढहरकी। आए नाज़रीन, एक नजर डालते हैं सुबह सिंध की चंद खबरों पर। MQM राब्ता कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हैदराबाद के अवाम के लिए जदीद तरीन सहूलियात से रास्ता नज़ीर हुसैन मेडिकल सेंटर जल्द काम शुरू कर देगा। हैदराबाद में खिदमत खल्क फाउंडेशन के ज़ेर-ए-ताम नज़ीर हुसैन मेडिकल सेंटर के दौरे के मौके पर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन दुखी इंसानियत की खिदमत के फ़लसफ़े पर अमल पैरा हैं और यही वजह है कि MQM के क़याम से पहले खिदमत खल्क कमेटी का क़याम अमल में आया और आज यही कमेटी खिदमत खल्क फाउंडेशन जैसे बड़े फलाही इदारे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उन्होंने कहा कुदरती आफात हों या दहशतगर्दी, खिदमत खल्क फाउंडेशन सबसे आगे होती है और खिदमत खल्क फाउंडेशन का काम इस वक्त भी नहीं रुका जब MQM के खिलाफ बदतरीन रियासती ऑपरेशन जारी था। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नज़ीर हुसैन मेडिकल सेंटर तामीर के आखिरी मरहल में है, जिसका इफ्ताह कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन करेंगे। उनका कहना था कि इस अस्पताल में मरीजों को 5 से 10 रुपए की पर्ची पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। लाड़काना में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में 50 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के लेन देन वाला प्रॉपर्टी रजिस्टर समेत दीगर अहम रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। DCO ने नोटिस लेकर इंक्वायरी शुरू कर दी। लाड़काना म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में 50 करोड़ से ज़ायद मालियत का रिकॉर्ड का हामिल रजिस्टर समेत 1 साल का पुराना रिकॉर्ड पुरस्कार तौर पर गायब कर दिया गया है, जिसके बाद साबिक मुअत्तल लैंड अफसरान उम्मीद अली सांगी, मंजूर धामर ने तफ्तीश शुरू कर दी है। गुम होने वाले रजिस्टर में लाड़काना के पोश इलाके सचल कॉलोनी, शेख जैद कॉलोनी, ओल्ड बस स्टैंड समेत 1000 से ज़ायद प्लाटों का रिकॉर्ड दर्ज था। राब्ता करने पर साबिक लैंड ऑफिसर मंजूर धामर ने बताया कि इन्हें सियासी बुनियादों पर 10 माह कबल ओहदे से हटाया गया, जिस पर उन्होंने गुम होने वाला तमाम रिकॉर्ड चार्ज लेने वाले अफसर कुर्बान अबड़ों के हवाले किया। इन पर लगाए जाने वाले इल्जाम बेबुनियाद हैं। दूसरी जानब DCO लड़काना अब्दुल अलीम लाशारी ने राब्ता करने पर बताया कि उन्होंने वाक़े का नोटिस लेते हुए EDO रेवेन्यू को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया है, जो 1 हफ्ते के दौरान वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट और मुलव्वस अफराद की निशानदेही करेंगे, जिसके बाद मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। खैरपुर में जमात इस्लामी की अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 500 सैलाब मुतासर खानदानों में ईद का राशन तकसीम किया गया। इस सिलसिले में PC स्कूल के ग्राउंड पर तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नसरुल्लाह अज़ीज़, मौलवी रहीम बख्श बलोच, मोहम्मद खासकेली हसन तारिक और डॉक्टर शफीक रहमान बलोच ने सैलाब मुतासर खानदानों में ईद का राशन तकसीम किया। हाफिज़ नसरुल्लाह अज़ीज़ और दीगर ने राशन तकसीम करने के दौरान कहा कि मुल्क में सैलाब से बड़ी तबाहकारी हुई है, लाखों अफराद बेघर और सैकड़ों देहात गरकाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बेघर अफराद को फौरी घर तमीर करा के दे। कहा कि ईद के मौके पर तमाम मुखय्यर हज़रात सैलाब मुतासरीन की दिल खोल कर मदद करें। सांगड़ में पीर पगाड़ा के खलीफा से नकदी मोटरसाइकिल छीनने पर उनकी गार्ड्स की फायरिंग से 2 डाकू और उसका कज़न हलाक हो गए, जबकि चौथा डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। सांगड़ पुलिस ने फजलुल्लाह की मदईयत में FIR दर्ज करने के बाद तीसरे डाकू की तलाश शुरू कर दी है, जबकि मरी बरादरी के नौजवानों ने अल्ताफ की लाश प्रेस क्लब के सामने रखकर
असले के जोर पर पूरे शहर को बंद करवा दिया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस और अपने खलीफा और MP अली गुलाम के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका मुतालबा था कि उनके बंदे बेकसूर हैं, जब तक उनकी FIR दर्ज नहीं होती उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। DSP सांगड़ का कहना था कि मरने वाले बदनाम ज़माना मोटरसाइकिल छीनने और लूट मार करने वाले थे। उनके खिलाफ सांगड़ संझोरों में 1 दर्जन से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं। नाज़रीन, सुबह सिंध के बाद अब आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब और नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, ईद के मौके पर हर शख्स ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुसलमान भाइयों को उसकी खुशियों में शरीक करे। सैलाब मुतासरीन भी इस मौके पर महरूम नहीं रहे। डेरा मुराद जमाली में एक NGO की जानिब से 476 बैल कुर्बान किए गए, जिनका गोश्त 11,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया गया। तफसीलात जानते हैं अख्तर मंगी की रिपोर्ट में। मुसलमानों का मजहबी त्यौहार ईद हमें दुखी इंसानियत की खिदमत और गरीब अफराद में बिला इम्तियाज खुशियाँ बांटने का दर्स देती है। ईद कुर्बान पर सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की जानिब से सुन्नत इब्राहिम को जिंदा करने की ख्वाहिश तो सैलाब की आफत में ही बह गई। ताहम इस्लामिक रिलीफ ने 476 बैल कुर्बान करके सैलाब मुतासरीन की खुशियों को दोबाला कर दिया। जिला जाफराबाद की 11 यूनियन कौंसिलों में 10,000 से जायद, जबकि बख्तियाराबाद में 1,000 सैलाब मुतासरीन की हर फैमिली में 5 किलो गोश्त तकसीम किया जा रहा है। इस ईद के मौके पर हमने कुर्बानी के लिए बलूचिस्तान के 476 बैल रखे गए थे, जो मोस्टली हम जाफराबाद में कर रहे हैं, क्योंकि जाफराबाद के 11 जो UCs हैं उनमें ये गोश्त तकसीम हो रहा है उन फैमिलीज में जो अफोर्ड नहीं कर सकते। सैलाब से मुतासरा लोगों का कहना है कि इस्लामिक रिलीफ ने मजहबी त्यौहार ईद के मौके पर मदद करके हमारे हौसलों को बुलंद किया है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं इस्लामिक रिलीफ वालों के, वो यहाँ पर हमारे साथ ताउन किया है और ईद के मौका पर हमें गोश्त दिया है। ईद के मौका पर हमारे पास आलू और दाल भी नहीं थी, सो इन लोगों की मेहरबानी जो यहाँ पर आके हमारे साथ ईद मिले और हम लोगों को गोश्त वगैरह दिया। इस्लामिक रिलीफ ने इससे कबल नसीराबाद, जाफराबाद और सिब्बी के 3200 सैलाब ज़दगान में शेल्टर्स, हाइजन किट, हाउस होल्ड किट और किचन सेट्स भी तकसीम किए हैं। इस्लामिक रिलीफ ने ईद के पुरमसरत मौके पर सैलाब मुतासरीन में कुर्बानी का गोश्त तकसीम करके इनकी खुशियों में इजाफा कर दिया है। अख्तर मंगी, दुनिया न्यूज़, डेरा मुराद जमाली। मेरी धरती मेरी दुनिया में एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। ईद के मौके पर हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो ईद अपनों के साथ मनाए, लेकिन पाक फौज के जवान वतन की सरहदों की हिफाजत की खातिर इस खुशी से महरूम रहते हैं।